गुड मॉर्निंग गाइज, व्हाट्सअप एंड वेलकम टू एक्सप्लॉइट राइड्स। एंड अभी टाइम हो रहा है 10:16 एंड हम लोग कहाँ हैं? वी आर इन दमदमा लेक। इसके सामने एक रिजॉर्ट है। तो राइड का तो आपने पहले देख ही चुके हैं व्लॉग, तो मेरे को नहीं लगा कि दैट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि मैं आज का व्लॉग बनाऊं। बट देर इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने सोचा कि आज वी कैन टेक सम टाइम आउट एंड गिव सम डिटेल्स अपनी बाइक की कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा कंपैरिजन, नॉट अ कंपैरिजन बट सम डिटेलिंग ऑफ बाइक की क्या होता है, कैसे होता है, कि शुड बी बाय और शुड बी नॉट। तो दीज काइंड्स ऑफ थिंग्स, अगर कोई मन बना रहा है क्लासिक और हिमालयन के बीच में, बाइक कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन सी लेनी है, तो यू आर ऑन अ राइट प्लेस। एंड वी हैव आदि with us and owing classic 500 and बाकी आदि बताएंगे। हाँ, तो आज हम जो दो बाइक्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं मतलब हिमालयन एक अलग सेगमेंट की बाइक है, ऑफ रोडिंग, प्योर ऑफ रोडिंग बाइक है, 411 सीसी में ये आती है हमारी। एंड इधर खड़ी है मेरी क्लासिक 500 सीसी बाइक, फुल पावर पैक इंजन। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आदि भाई, बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करते हैं अच्छी चीज़ें। एंड थोड़ा सा हम क्लोज लुक देंगे, थोड़ा सा गो अराउंड देंगे बाइक का कैसा दिखता है। ऑल दो हमने देख रखी है बट स्टिल वीडियो में दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली। फिर हम आपको ये भी बताएंगे हमने अपनी बाइक में क्या क्या कस्टम्स करवा रखे हैं, करेक्ट, और किस किस तरीके से कौन कौन से कस्टम्स, कितने रुपए का है और सारा मामला, कितने रुपए में आप एक बेसिक कस्टम टूरिंग के लिए करवा सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, मिलते हैं। सबसे पहले तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे हो। तो इसका मतलब आपको है अंदर से ईगरनेस जानने की कि व्हाट इज़ हिमालयन एंड व्हाट इज़ आर क्लासिक, रॉयल एनफील्ड क्लासिक। तो पहले हम बात करेंगे अपनी इस बीस के बारे में। 411 सीसी की ये बाइक है, सिंगल सिलेंडर एंड ऑयल, इसमें ऑयल कूल्ड नहीं है, दिस इज़ एयर कूल्ड। यू कैन सी दिस इज़ एयर कूल्ड एंड SOH टेक्नोलॉजी है इसमें। यानी कि सबसे बड़ी बात इस बाइक की अगर मैं कहूँ कि देखो, वी नो दैट दिस बाइक इज़ ऑफ 411 सीसी, नॉट दैट मच, बट येस पावर के मामले में दिस इज़ बीस्ट। कहीं पर भी आप ले जाओ इसको। एंड सबसे बड़ी बात क्या है जो इसको डिफ्रेंशिएट करती है रॉयल एनफील्ड दूसरी बाइकों से, वो ये है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। सो मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अब ये डबल स्टैंड पे है एंड यू कैन सी द ग्राउंड क्लियरेंस कि आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, कहीं भी आपको फंसाएगी नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड का जो ये सेगमेंट है, दिस इज़ रियली कूल। तो रॉयल एनफील्ड गेव अस मैनी ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कलर्स। अभी तो ये स्नो वाइट है, बट हमारे पास ग्रेनाइट ब्लैक भी आती है, जो मैं पहले की बात कर रहा हूँ। ग्रेनाइट ब्लैक आती थी एंड स्लीट आती थी, स्लीट ग्रे, जो मिलिट्री सा पैटर्न होता था। अभी इफ़ वी टॉक अबाउट BS6 वर्जन, तो हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लैक, रेड एंड ब्लू, वाइट, ऐसे ही बहुत सारे मतलब अच्छे कलर्स आए हैं। बट आई लव स्नो वाइट बिकॉज वी कैन डू एनीथिंग इन वाइट। कोई भी कस्टमाइजेशन करवानी हो वाइट में, यू कैन गो फॉर इट विद नो इशू। तो सबसे बड़ी अच्छी बात ये है। एंड इफ़ यू कम ऑन डिस्क ब्रेक, जो हिमालयन का डिस्क ब्रेक है वो नॉर्मल डिस्क ब्रेक से थोड़ा बड़ा है। एंड क्या इसको डिफरेंशिएट करता है कि इसका जो व्हील बेस है, मतलब जो इसका व्हील साइज़ है, फ्रंट व्हील जो साइज़ है इसका है 533.34 mm जो इसकी विड्थ है। एंड पीछे का है 120/90 जो मतलब जो पीछे का विड्थ है, साइज़ है। और बहुत सारे कलर ऑप्शन अवेलेबल, कलर टायर ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं पीछे भी। तो पहले जो इसका स्टॉक टायर आया था, स्टॉक टायर जो इसका आया था वो आया था सीएट का टायर मेरा लगभग 14,000 किलोमीटर चल गया। अभी मैंने MRF का लगाया है एंड MRF वालों ने मुझे इस चीज़ की गारंटी दी है कि आपका 30,000 मतलब किलोमीटर तक कहीं नहीं जाएगा। बट MRF वाले ये जानते नहीं कि हम कहाँ जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता है 30,000 चल पाएगा। अगर चल गया तो आई डेफिनेटली गिव रिव्यू ऑन दिस। पीछे का जो डिस्क ब्रेक है वो भी बाइबर टेक्नोलॉजी का है। एंड यू कैन सी द स्पेस between upper panel and this
टायर। तो ये बहुत चीज़ अच्छी है इसमें, इससे आपको पता चलता होगा कि ये बाइक कहीं भी जा सकती है। मोनोशॉक सस्पेंशन है इसमें, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी घुसेड़ दो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये बाइक जंप भी कर सकती है कहीं पे भी। अगर आपको इसको कंट्रोल करना आता है तो यू कैन गो ऑन अ जंप, मतलब कहीं पे भी ऑफ रोडिंग में यू कैन इस बाइक को जंप करा सकते हो। अगली बात जो मैं बताऊंगा वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो है फ्यूल कैपेसिटी इस बाइक की। फ्यूल कैपेसिटी इसकी ऑलमोस्ट 15 लीटर्स की मतलब है, पूरा फुल टैंक। 15 लीटर्स के फुल टैंक में हमें रिज़र्व कैपेसिटी मिलती है 6 लीटर की, 6 लीटर रिज़र्व कैपेसिटी है। एंड अगर उसके बाद एक चीज़ इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात करते हैं, जो कि आज तक किसी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक में ऐसा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर नहीं दिया है। थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर दिखाता हूँ मैं आपको। सो दिस इज़ हिमालयन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर एंड बहुत मज़ा आता है जब भी मैं इसमें देख सकता हूँ, हर चीज़ देख सकता हूँ, अपना ट्रिप 1 ट्रिप 2 किलोमीटर एंड एवरेज किलोमीटर्स, और इंडिकेशन, एरर इंडिकेशन और डायरेक्शन, फ्यूल गॉज है इसमें, आरपीएम मीटर है इसमें, एंड लॉट्स ऑफ इंडिकेटर्स विच टर्न योर राइड टू अ ईजी राइड एंड कंफर्ट राइड। यू नो आपकी बाइक क्या कर रही है, कैसी है, यही सब। एंड यही था इसका। एक बार अगर साइलेंसर की इफ़ यू टॉक अबाउट साइलेंसर, तो साइलेंसर इसका इतना अच्छा है, जो इसका एग्जॉस्ट नोट है वो इतना अच्छा है कि आपको बदलवाने की ज़रूरत नहीं है। सिंगल सिलेंडर है, तो अगर आप बदलवाएंगे भी, वो जो आते हैं लोग आजकल बदलवा लेते हैं, उसकी आवाज़ अच्छी नहीं आती। सो माई रिकमेंडेशन इज़ कि स्टॉक साइलेंसर ही यूज़ करो एंड बहुत अच्छा जाएगा ये। सो दैट्स इट फॉर हिमालयन। So here we have our Adi, and also known as with his original name Aditya Sharma. So मैंने इनको स्पेशल रिक्वेस्ट पे आज बुलाया था राइड पे, ऑल्दो इन्होंने मेरे को बोला था, फिर इनका प्लान कैंसिल हो गया था, और उसके बाद मैंने इनको बोला लेट्स गो एंड डू सम इंफॉर्मेटिव प्रोडक्टिव थिंग। तो इनके पास है इनके पास हिमालयन नहीं है, सॉरी, ये ब्लूपर है, ब्लूपर कट। तो इनके पास है क्लासिक की 500। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा इसकी कुछ डिटेल्स, बिकॉज आई रियली वांट टू नो कि क्या हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है, बिकॉज इन्होंने ऑलमोस्ट 30,000 किलोमीटर पार कर दिया अपनी बाइक। 35,908 किलोमीटर। सो आदि प्लीज़। हाँ बिल्कुल। वेल इससे बढ़िया मशीन मुझे तो कोई लगती नहीं है। लाइक 500cc समथिंग, it goes like a rocket, and first of all it has a 499cc single stroke cylinder and 41.3 Newton meter torque at 4000 rpm, and so yeah, sure. So the bike is made up of pure metal, and we have a 499cc twin spark engine, single cylinder, and we have a fuel capacity of around 15 liters, in which 5 liters is for reserve. And talking about the instrumental cluster, you can say we can just see how many kilometers we have covered, speed, low fuel indicator. Yes, it doesn't really come in Royal Enfield, but we do have it in Classic 500, and it comes with EFI, that's called electronic fuel injection. That means that you have to maintain at least 2 to 2.25 liters of fuel in this bike. You should have to maintain. And talking about the tire, the front tire that comes with the disc brakes, and its size is 19. Okay, and going towards the rear tire. आदि एक चीज़ मुझे जाननी है कि इसके जो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में है ज़्यादा चीज़ नहीं दे रखी, इट्स लाइक अ विंटेज, राइट, कि एक है ना। और अगर कंपेयर करें, हम छोटा सा एक कंपैरिजन करें हिमालयन और इसमें, प्राइस का ज़्यादा डिफरेंस नहीं है थोड़ा बहुत 20-30 हज़ार। बिल्कुल। लेकिन हिमालयन में रॉयल एनफील्ड ने इतना अच्छा कस्टमाइज करके दिया है। हाँ,
तो सब कुछ दिखता है उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, देखो एक छोटा सा बेसिक डिफरेंस है। ये मशीन जो है ये बनी है प्योर ऑफ रोडिंग के लिए। आप मुंह उठाओ, हाईवे, ऑफ रोडिंग, खेत, पत्थर, पहाड़, कुछ भी हो, आप इसे बिना सोचे समझे ले जा सकते हो। इसमें आपको फिर भी एक बारी को सोचना पड़ेगा। ओके। एंड ओवरऑल एक चीज़ अगर मैं बात बताऊं तो दोनों अलग अलग सेगमेंट है, कोई कंपैरिजन नहीं है। वो अपनी जगह अच्छी बहुत है, ये अपनी जगह अच्छी बहुत है। शौकीन लोग उसे भी रखते हैं, शौकीन लोग इसे भी रखते हैं। ट्रैवलर की अगर बात करें तो मैं रिकमेंड करूँगा हिमालयन। एंड क्यों करूँगा वो सबको आपको पता ही है क्यों करूँगा मैं। अगर बात करें मेंटेनेंस की, दोनों का मेंटेनेंस लगभग उतना ही है। दोनों में EFI है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। एंड क्यों लगभग उतना ही है, क्योंकि मतलब रेंज जो इसकी CC रेंज है वो सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो 500 है, ये 411 है, और बहुत अच्छी बाइकें हैं दोनों। लेकिन अगर थैंक यू बोलना चाहें अगर हम रॉयल एनफील्ड को, तो हम थैंक यू बोल सकते हैं हिमालयन बनाने के लिए, क्योंकि ये टाइगर है, बेबी टाइगर। लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, क्या कहते हैं, ये एडवेंचर बाइक इतनी महंगी, बट पीपल कैन अफोर्ड हिमालयन और कहीं भी लेके जा सकते हैं। दिस इज़ द प्लस पॉइंट। तो इसी के साथ हम अगले पॉइंटर पे डिस्कशन पे जंप करते हैं, वो है हमारा कस्टमाइजेशन। सो लेट्स कम टू द कस्टमाइजेशन ऑफ हिमालयन एंड हेयर इज़ माई हिमालयन। और आपको दिख ही रहा होगा मैंने क्या क्या करवा रखा है, बहुत पैसा बर्बाद कर दिया है मैंने इस चीज़ को, कुछ चीज़ें लगवाने में। एंड सबसे पहले हम बात करेंगे इन फॉग लैम्प की। ये है निस्ठी के फॉग लैम्प, एंड ये मैंने करोल बाग से लिए थे। ये फॉग लैम्प इतने केपेबल हैं आपकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए कि मैं कुछ कह नहीं सकता, रात होती मैं दिखाता। ये फॉग लैम्प आए थे मेरे 1200 के, एंड सेम फ्रॉम करोल बाग, एंड बहुत अच्छी चीज़ है। और ये फॉग तो ये फिटिंग नहीं आती हिमालयन में, वी हैव टू बाय फ्रॉम आफ्टर मार्केट, और ये पड़ेगी मेरे को 750 रुपये की, 750 रुपीज़ की फ़िटिंग विद फॉग लैम्प। तो 1200 रुपये के फॉग लैम्प एंड 750 की फिटिंग, ऑलमोस्ट 1800 का ये फॉग लैम्प का सेटअप है। उसके बाद लेट्स जंप टू द अनदर कैटेगरी, अनदर एलिमेंट विच हैज़ बीन एडेड टू माय हिमालयन, वो है ये ग्रिल। ज़ाना इंटरनेशनल की एक ग्रिल है, और ये ग्रिल आई थी 1500 रुपीज़ की, और लुक थोड़ा और एनहेंस कर देती है बाइक का, और अच्छी भी लगती है देखने में। आपको अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ डू कमेंट। एंड उसके बाद मैंने ये क्या कहते हैं इसको बोलते हैं GPS माउंट। एक बार आदि थोड़ा सा दिखाना GPS माउंट। ये GPS माउंट है, और GPS माउंट ये किस लिए काम आता है, ये आपके कैमरा लगाने के भी काम आ सकता है, ये आपके फ़ोन लगाने के भी काम आ सकता है, एंड लुक बहुत अच्छा देता है। तो दिस इज़ द प्लस पॉइंट फॉर GPS माउंट। आप सोच रहे होगे कि ये मैंने कैसे लगाया, स्टॉक में तो लगता नहीं है, क्योंकि हिमालयन ओनर्स की बहुत प्रॉब्लम होती है कि स्टॉक में आपका नकल गार्ड, हैंड गार्ड लग नहीं रहा है। तो ये पहले हैंड गार्ड की बात करते हैं, नकल गार्ड की बात करते हैं। दिस कॉस्ट में अराउंड 700 रुपीज़ फ्रॉम करोल बाग ओनली। एंड इसको लगवाने के लिए मैंने एक बहुत ही मेजर चेंज लाया था बाइक में। मैं जो मेरे स्टॉक हैंडल थे वो मैंने हटवा दिए। दिस हैंडल इज़ RD350, और ये RD350 क्यों है मुझे भी नहीं पता, नाम है इसका RD350। एंड हैव अ लुक, एक बार लुक देखो इस हैंडल का, थोड़ा सा और ऊपर कर देता है, अपराइट पोस्चर आ जाता है बाइक में, और थोड़ा सा एनहेंस हो जाता है इसका जो आपका ये जो है इसकी लंबाई है, और आपको कंफर्ट और ज़्यादा हो जाता है बाइक में। सबसे बड़ी बात है, जब हम सैडलिंग करते हैं हिमालयन में, वी नीड टू बेंड अ लिटिल बिट खड़े होने के लिए, बट अगर ये हैंडल है RD350, आपको खड़े होने पर बेंड होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन स्टैंड लाइक नॉर्मली, सीधा बिल्कुल। और ये हैंडल की कॉस्ट कितनी है, ये आया था 5000 का, नहीं ये आया था 2000 का नहीं, ये आया था 500 रुपये का, और उसमें 200 रुपये फिटिंग लगी थी, और इतने में मेरा हैंडल चेंज हो गया और सब कुछ एकदम मस्त हो गया। अब ये हैंडल बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कभी कोई ख़राबी आती है, मैंने इससे अभी एक ट्रिप भी मार ली है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं इसको हटवा के दोबारा लगा दूंगा और बताऊंगा ज़रूर कि क्या प्रॉब्लम आई है। लेट्स जंप टू द अनदर थिंग। ये है ऑटो 5 का मोबाइल होल्डर, जो कि आया था 1200 रुपये का, एंड इसमें चार्जिंग स्लॉट भी है, बटन दे रखा है, सो वी कैन चार्ज आवर इक्विपमेंट्स, एनीथिंग जो भी हमें पता हो, जो भी हमें चार्ज करना हो। तो ये एक चीज़ थी। एंड आदि लेट्स ये बटन का है, ये इतने सारे बटन क्यों लगवा रखे तुमने? इतने सारे बटन मैं बताता हूँ। ये है मेरा फॉग लाइट जो अलग से मैंने लगवा रखी है। Alright. इससे फॉग लाइट जलती है मेरी, इससे मेरी मेन हेडलाइट जलती है, और ये मैंने अलग से लगवाया क्योंकि जब
BS4 वर्जन रिलीज़ हुआ था तब लाइट बंद नहीं होती थी, चलती रहती थी वो। तो मैंने इसको बैटरी बचाने के लिए बंद एक बटन लगवा लिया। ये स्विच है मेरे ऑटोफाई फ्लैशर का, जो इंडिकेटर्स चलते हैं जिससे, तो ये उसका बटन है। उसके बारे में भी बताऊँगा वो कितने का आया है। तो ये थे बटन आदि, कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये सैडल स्टैंड, ये जाना का सैडल स्टैंड नहीं है, दिस इज़ मैंने ये बनवाया है एक्चुअली। ये मैंने कितने का बनवाया मैं बताऊंगा। ये बहुत ही प्योर मेटल का बना था एंड अराउंड 1200 रुपये का मैंने ये बनवाया था और बहुत ही अच्छा बनवाया था। कहाँ से बनवाया था? मेरठ से एक जगह है, वहाँ पर मैंने स्पेशली उसको बताया था कि कैसे कैसे उसको बनाना है। ऑल्दो जाना का जो आता है वो 3000 तक का आता है, ये मैंने 1200 में बना दिया था। कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मेरी बाइक गिर भी चुकी है, बाइक को कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ये झेल जाता है। सैडल स्टैंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आपको सामान ले जाना होता है एंड यू कैन पुट योर वेट ऑफ लगेज हेयर एंड अदर साइड ऑल्सो। तो ये था हमारा सैडल स्टे। कुछ चीज़ें हैं, ग्राफिक्स चेंज करवा रखे हैं मैंने बाइक के, बहुत सारी चीज़ें लगवा रखी हैं, वो आपको दिख ही जाता होगा वीडियोस में। तो अच्छा आदि, मैं एक बार एक काम करता हूँ, चला के दिखाता हूँ, इनको फ्लैशर दिखाना है। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा क्लोज लुक देके फ्लैशर। ये है मेरा ऑटोफाई का फ्लैशर, तो ये बहुत सारे पैटर्न्स में चल सकता है। ये आती है, मेरे को पड़ा था 1900 रुपीज़ का ऑलमोस्ट। तो यही था, मैंने हिमालयन में ये सब लगवा रखा है। रैप करवा रखी है हिमालयन मैंने उससे, क्या कहते हैं, लैमिनेशन से, जो कि थोड़ी सी मोटी है और प्रोटेक्ट देती है बाइक की बॉडी को। ऑल्दो हिमालयन इज़ बीस्ट, मज़ा आ गया इसको लेके मेरे को। अगर कोई लेना चाह रहा है तो दूसरी बार ना सोचे, तुरंत हिमालयन उठा ले। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे KTM एडवेंचर से तो खैर वो उसमें पावर ज़्यादा है, इसमें इतनी पावर नहीं है। ये है लॉन्ग रूट व्हीकल। ये पहला पैटर्न है, ये हाई बीम है, ये लो बीम है और ये है SOS। दिस इज़ SOS सिग्नल। अगर किसी को आपको हेल्प के लिए रोकना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मैंने नाइट आई लगवा रखी है, स्टॉक लैंप हटवा दिया है, नाइट आई लगवा रखी है, तो ये वाइट है और ये बहुत अच्छा विजिबिलिटी देती है। ये कितने का आई थी? ये 1200 की आई थी नाइट आई, सॉरी मैं बताना भूल गया। ये 1200 की नाइट आई थी और इसमें बहुत अच्छी विजिबिलिटी है, बहुत दूर तक देख सकते हैं आप। एंड एवरीथिंग कम्स विद दिस। इसमें आता है आपका हाई बीम एंड अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है जो लाइट को ठंडा रखता है। तो गाइज़, आप लोगों ने जैसे कि देख लिया, हमने हिमालयन की स्पेक्स बताए आपको नॉर्मल में, और हमने जो कस्टमाइजेशन कराई वो, और क्लासिक 500 के बताए। सो लाइक करते रहिए। अब लाइक कर दिया है तो फिर कमेंट भी कर देना, क्या दिक्कत है? सब देखो, लाइक कर दिया, कमेंट कर दिया, मेरी बात का तो थोड़ा सा मान रखना पड़ेगा। वो जो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे आप तोड़ दो, फोड़ दो, कुछ भी कर दो, वो दब जाना चाहिए। और अगर अच्छा लगा हो ये सब चीज़ें और हमें लग रहा है कि हाँ ठीक है, वी हैव गिवन समथिंग इम्पॉर्टेंट, समथिंग इन्फॉर्मेटिव, तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। और आगे मिलते हैं बहुत जल्द ट्रिप पे।